आज से 2 माह कबल बीजेपी सरकार ने ये हामी भरी है कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा, और ये ऐलान मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह ने कश्मीर दौरे के दौरान भी किया। इस ऐलान के बाद की जो फाइल दिल्ली के RGI और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब में रुकी पड़ी थी, उस फाइल को हरी झंडी दिखाई गई। ये कहा गया कि पहाड़ी कौम को भी शेड्यूल ट्राइब के दर्जे में लाया जाए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये खबर आने के बाद पूरे करनाल में खुशी की लहर दौड़ गई, बल्कि करनाल ही नहीं पूरे जम्मू और कश्मीर में लोगों ने जश्न मनाया और ये कह दिया कि 70 वर्षों से जिस मुतालबे के लिए लोग आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उस मुतालबे को इस सरकार ने पूरा किया। जहाँ तक ST का ताल्लुक है, पहाड़ियों को मैं ये कहूँगा कि ST 99% मिल चुकी है और 1% बाकी रह चुका है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कामयाबी उस वक्त हुई जब पहाड़ियों को एथनिक ग्रुप करार दिया गया, और उसके बाद दूसरी कामयाबी हमारी उस वक्त हुई जब पहाड़ियों की ये फाइल जो थी इसे एथनिक ग्रुप करार दे के RGI से पास किया गया। तो अब इसका एक आध मरहला और है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्टेड है। और फिर ये है कि हमारे मुल्क के अजीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस कौम को ऊपर उठाने के लिए बिल्कुल तनदेही से काम कर रहे हैं। हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला जो हैं, जिन्हें हम आयरन मैन के नाम से पुकारते हैं, वो बिल्कुल इस कौम को उठाने के लिए, इस गिरी हुई कौम को जो 50 साल से गिरी हुई है, जिसका कोई वारिस नहीं था, उनके वारिस बन के उनको उठाने के लिए अमित शाह जी भी बिल्कुल कमर बस्ता हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ये 1% जो रहा है 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर उसका ऐलान हो जाएगा और पहाड़ियों को ST मिल चुका है। आज जो जलसा लुंठा पब्लिक पार्क में करना एथनिक ग्रुप की जानिब से किया गया, इसका मेन मकसद ये था कि हमें सरकार, हिंदुस्तान की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी का, उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का, LG साहब का, उसके बाद पहाड़ियों के सबसे बड़े जो वकील हैं हमारे UT प्रेसिडेंट जनाब रविंद्र रैना जी का शुक्रिया अदा करने के लिए था, क्योंकि इससे पहले की सरकारों ने वो की मेहनत की या ना की वो तब की बात थी, लेकिन कहते हैं कि अंत बला तो सब बला। आखिर पर वाहिद बीजेपी वो सरकार साबित हुई जिन्होंने पहाड़ी कबीला को शनाख्त दी, सबसे पहले पहाड़ियों को पहाड़ी एथनिक ट्राइब घोषित किया। उसके बाद पहाड़ियों से वादा जो किया गया था उसको पूरा करने के लिए बस एक कदम की दूरी बाकी है। वो एक कदम भी इंशाअल्लाह वो चल कर आएंगे और पहाड़ी कौम जो है उनकी तरफ दौड़ कर आएगी और दौड़ कर आ रही है। आज आपने देखा होगा कि लाखों की हज़ारों की तादाद में यहाँ पे औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे जो थे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि हम इस सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि इससे पहले की सरकार ने जहां एक भाई के साथ इंसाफ किया, उन्हें ST दी, और दूसरे भाई के साथ नाइंसाफ़ी की, दूसरे भाई के गले पर सीधे खंजर चलाए, छुरियां चलाईं, और आज जा कर के उस जख्मी भाई को अगर किसी ने हाथ अपना दिया, उसको उठाकर गले लगाया, वो BJP सरकार है। 70 साल से पहली बार एक गवर्नमेंट देखी है जो फुल फ्लेजर है हिंदुस्तान में, जनाब मोदी साहब, और उनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया कर रहे हैं कि हमारी पहाड़ी कौम जो थी वो पहले ही बटी हुई थी, आधे इधर आधे उधर, इनको बटने हुए के नाते इनको कोई भी इज़्ज़त नहीं दे रहा था। इसलिए जो पहाड़ों पे बैठे हैं, पहाड़ों के रखवाले हैं, हमारे पहाड़ गेट हैं, गेटों के रखवाले हमारे पहाड़ी हैं, इन पहाड़ियों को हर वक्त इग्नोर किया गया। आज हमें इस गवर्नमेंट ने हमें इज़्ज़त दी है, इज़्ज़त बख्शी है। इंशाअल्लाह हम मोदी साहब का, अमित शाह साहब का, अपने रविंद्र रैना जी का और गवर्नर जी का बहुत शुक्रिया करते हैं। Así
इस जलसे को मुनक्कद करने का मकसद ये था कि पहाड़ी कौम को जो दर्जा देने की जो बात बीजेपी ने की, उसकी मुबारकबाद उन्हें देनी थी और शुक्रिया अदा करना था। आज यहाँ के लोगों ने न सिर्फ बीजेपी सरकार का शुक्रिया अदा किया, बल्कि ये कह दिया अगर बीजेपी हमारे मुतालबे को पूरा करती है, करनाल के लोग ही नहीं बल्कि पूरी पहाड़ी कौम बीजेपी के साथ खड़ी रहेगी। हमारा साथ दिया तो हम भी साथ देंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब दिल्ली दूर नहीं है। बात हो गई शेड्यूल ट्राइब की कि पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब के मुस्तहक हैं। समझ लीजिए पहाड़ी के ये कह रहा है कि अब उन्हें इस दर्जे में लाया जाएगा। कैमरामैन इशफाक चक के साथ इस खुसूसी रिपोर्ट के लिए मैं इशफाक सईद।